16 जनवरी 2017 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे प्रदेश में माहौल गर्म है। सिर्फ लड़ाई सपा और भाजपा की नहीं होने वाली थी। इस वक्त लड़ाई चल रही थी नेताजी की और उनके वारिस की। सन्नाटा पसरा हुआ था गोमती नगर के समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में। फैसला आने वाला था चुनाव आयोग का। साइकिल किसकी, जिसने इस पार्टी को बनाया, सींचा खून पसीने से, या उसकी जिसको उसने अपना वारिस बनाया। आज हम विस्तार से बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, कैसे मुलायम सिंह यादव के MY समीकरण से लेके समाजवादी पार्टी बदलती हुई पीढ़ी तक पहुंची है। किस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे हम बिहार को देखें, पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, वहां की क्षेत्रीय पार्टियां समय के साथ कमजोर हो गई, लेकिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को किस तरीके से बचाए रखा और लोकसभा 2024 में आज तक के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए लोकसभा के अंदर अपनी धाक जमाई है। और अयोध्या फैजाबाद की सीट जो बीजेपी का गुरूर हुआ करती थी, उस सीट पे भी समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। तो आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। हम समाजवादी पार्टी की बात शुरू करें, इससे पहले हमें नेताजी की बात करनी पड़ेगी। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव, जो इस पार्टी के संस्थापक रहे हैं और कैसे उन्होंने संघर्षों के साथ राजनीति में प्रवेश करा। और आज जो हम समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में यादव परिवार का वर्चस्व देखते हैं, ये उन्होंने कैसे कायम करा। मुलायम सिंह यादव, जिनका कि जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा के एक छोटे से गाँव सैफई में हुआ था। मुलायम सिंह यादव किसी बड़े घराने से या बड़े किसी राज परिवार से नहीं आते थे, ना उनके परिवार में उनसे पहले कोई पॉलिटिशियन रहा है। मुलायम सिंह एक गरीब घर से आते थे। उनके पिता किसान थे, माँ घर का काम करती थी और मुलायम सिंह बचपन से कुश्ती के शौकीन थे, पढ़ाई में भी तेज थे। मुलायम सिंह ने BA करी और B.Ted करी, जिसके बाद उनकी फिर सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। लेकिन वो टीचर की नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें राजनीति करनी थी। 1960 में मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती होती थी और पूरे देश में एक उस समाजवादी आंदोलन चला रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। तो उसी सिलसिले में इनकी राम मनोहर लोहिया जी से मुलाकात हुई और राम मनोहर लोहिया जी से बहुत प्रभावित हुए। समाजवाद की जो विचारधारा थी उससे इतने प्रभावित हुए कि आपने देखा कि बाद में जाके समाजवादी पार्टी बनी। और आज तक समाजवादी पार्टी, जिसकी कल्पना इन्होंने 1960 में करी थी, आज 2026 में भी वो पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति, वो राष्ट्रीय राजनीति में स्थिर है। लोहिया जी का नारा था, पिछड़ों को राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और अगड़ों का राजनीति में एकाधिकार खत्म होना चाहिए। और इसी नारे के साथ मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू करा। साल था 1967 का। जसवंत नगर से पहला विधानसभा चुनाव लड़े मुलायम सिंह यादव और ये चुनाव वो हार गए। 1974 मुलायम सिंह यादव दूसरा विधानसभा चुनाव लड़े जसवंत नगर से ही, और इस बार वो विधायक बनने में सफल रहे। 1974 में मुलायम सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक बने और 75 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगी तो इन्होंने विरोध जताना शुरू करा, क्योंकि इमरजेंसी लगाने की जो मेन वजह थी वो थे जयप्रकाश नारायण। उस JP आंदोलन के अंदर सभी लीडर जो थे वो सभी विपक्षी पार्टियों के जुड़े हुए थे, सभी विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन करा था। नतीजा स्वरूप मुलायम सिंह यादव भी गिरफ्तार हुए, इन्होंने भी इमरजेंसी का विरोध करा और इन्हें भी जेल जाना पड़ा। 1977 में इमरजेंसी खत्म होते ही जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनते ही मुलायम सिंह यादव जनता पार्टी के हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के दो बड़े लीडर थे, एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे राजनारायण। राजनारायण इसलिए खास बने थे क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई चुनाव हराता है तो पूरे देश में बड़ा लीडर बन जाता है, और यूपी में तो बनना ही था। राजनारायण तो जन नेता बन चुके थे और राजनारायण ही वो नेता हैं जिनकी वजह से देश में कह सकते हैं कि इमरजेंसी लगी थी। उन्होंने ही इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करा था, जिस केस को इंदिरा गांधी हार गई थी। और उसके बाद 77 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो फिर राजनारायण जीते भी और सांसद भी बने और मंत्री भी बने। मुलायम सिंह इन दोनों नेताओं के करीबी थे, राजनारायण के भी और चरण सिंह के भी, और दोनों ही बड़े समाजवादी नेता थे। फिर 1990 का दौर आया, जनता दल टूट रहा था। जनता दल के 3 बड़े नेता चंद्रशेखर जी, VP सिंह जी और देवीलाल, तीनों लोग अलग हो रहे थे, अपनी अलग अलग पार्टियां बना रहे थे।
4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन करा और चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ समाजवादी पार्टी बनाई। अब यहां से कहानी शुरू होती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे मुलायम सिंह, जनेश्वर मिश्र वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण चेहरा थे, बेनी प्रसाद वर्मा ओबीसी नेता थे, रामशरण दास जो दलित चेहरा थे, आजम खां जो मुस्लिम चेहरे के रूप में उभरे थे, और बाद में इसके अंदर एंट्री हुई थी 1996 के आसपास में अमर सिंह की जो क्षत्रिय नेता थे। और लोगों ने जब समाजवादी पार्टी को देखा तो सोशल इंजीनियरिंग का एक नमूना दिखा उन्हें। इसके अंदर सभी बड़ी जातियों के नेता थे और सबकी कहीं ना कहीं एक पकड़ थी। फिर साल आया 1989। मुलायम सिंह यादव ने जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, जनता पार्टी की प्रदेश में बहुमत आई और मुलायम सिंह यादव पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कुछ ना कुछ तो होना था। जब पहली बार विधायक बने थे तो देश में इमरजेंसी लगी थी, तो अडवाणी जी अपनी रथ यात्रा लेके निकले थे। रथ यात्रा लेके निकले तो अयोध्या में बवाल होना ही था। तो अयोध्या में बवाल हुआ। अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराई और नारा प्रचलित हुआ, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। कार सेवकों पर गोली चली। आरोप लगा तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चली है और कई कार सेवक इसमें मारे गए। और बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम बुलाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में दूसरे चुनाव हुए 1993। अब इस बार 1993 के चुनाव में एक नया एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में जनता देखने वाली थी। सपा और बसपा दोनों साथ मिलने वाले थे। काशीराम और मुलायम सिंह यादव दोनों ने हाथ मिला लिया था और दोनों का लक्ष्य एक था, किसी भी तरीके से प्रदेश में सत्ता में काबिज होना और भाजपा को सत्ता से दूर रखना। नतीजा भी वही आया। 1993 का रिजल्ट आया। सपा की आई 109, बसपा की आई 67, कांग्रेस की 28 और जनता दल की 27। सभी लोग साथ मिले और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। और फैसला इस बात पर हुआ था कि 2.5 साल मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बसपा का मुख्यमंत्री रहेगा, जो कि फिक्स था कि मायावती बनेंगे। 1995 का साल आ चुका था। अब मुख्यमंत्री बदलने का टाइम आ चुका था, लेकिन लोगों का यह कहना है कि मुलायम सिंह कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो जोड़ तोड़ करने वाले थे, वो बसपा के विधायकों को तोड़ने वाले थे और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, जिसकी वजह से मायावती दिल्ली आई। दिल्ली से उन्होंने भाजपा से समर्थन लिया और आके राज्यपाल को चिट्ठी दे दी सपा से अपना समर्थन वापस लेने की, जिसके बाद हुआ गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आपको अगर देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वो जरूर देखिएगा। इसके बाद मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री पद की दूसरी पारी खत्म हुई। मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मायावती ने जैसे ही सत्ता संभाली, मुकदमे कायम होने लगे और एक टैग लगा मुलायम सिंह यादव पर, बाहुबलियों को शह देने का, बाहुबलियों की पार्टी होने का। इन्हीं की पार्टी से आते थे अतीक अहमद, इन्हीं की पार्टी से आते थे मुख्तार अंसारी, इन्हीं की पार्टी से आते थे डीपी यादव, धनंजय सिंह जो कि निर्दलीय जीत के आए थे, लेकिन उनका समर्थन भी मुलायम सिंह यादव को ही होता था। अभय सिंह, उनका समर्थन भी मुलायम सिंह यादव को ही रहता था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, सभी जगहों पर जो बाहुबली थे, कहा जाता था कि उन सब का समर्थन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को रहता है। और जो समाजवादी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में धन, बल और बाहुबल की पार्टी है। इसी को लेकर मुलायम सिंह सत्ता पर काबिज रहते हैं और प्रदेश में अपनी सरकार चलाते हैं और पार्टी चला पा रहे थे। मीडिया में हेडलाइन आती थी, यूपी में माफिया राज, सपा में गुंडा राज, एसपी की शरण में अपराधी। और इन सब के खिलाफ में मुलायम सिंह का एक ही जवाब होता था कि सभी लोगों पर आरोप लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं, साबित करो, हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। अभी कहानी और भी है समाजवादी पार्टी की, बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में।